राधे राधे नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी सीएससी आईएएस हिंदी में, जहां आपको मिलती है यूपीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी। मैं इस चैनल पर आपको बता दूं, यूपीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी देता हूं, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी मीडियम वाले यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। बिल्कुल मैं आपको एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक की जानकारी फुल देने वाला हूं, जो कि आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करते समय कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ करनी है जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा। साथ में हम लोग यह भी बात करेंगे कि एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है और इसकी शुरुआत कैसे करनी है, एडवांस बुक कौन कौन सी लेनी है, वो पूरी जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम किस ईयर में देना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकता हूं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी क्या है। तो अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसे सेवा में जाना चाहते हैं, तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। यूपीएससी में एक एग्ज़ाम होता है जिसे सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक ना। यह यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पोस्ट होती हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसी सेवाओं में भर्ती होती है, ठीक ना। इस एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम एग्ज़ाम, अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि प्रीलिम एग्ज़ाम में कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने अंक के होते हैं और कितना समय मिलता है। इन सभी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक ना। इसके बाद आता है मेंस। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आप मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंचेंगे इंटरव्यू में, जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ये तीनों एग्ज़ाम पास करके आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक, इतना बात समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, आगे अगला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है, यूपीएससी सिलेबस को समझें। जीरो से शुरुआत करना है, ठीक ना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करें। अगर आप चाहते हैं कि सर यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा यूपीएससी सिलेबस का वीडियो बनाएं, ठीक ना। तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। इतना बात समझ में आया। सबसे पहले आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है। आप लोग डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम इसके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, मतलब बताने वाले हैं। तो जो प्रीलिम एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक ना। एक GS1 जिसे मुख्य विषय कहते हैं, एक CSET योग्यता आधारित। इसमें मात्र आप लोगों को 33% अंक लाना होता है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि यह कितने क्वेश्चन का होता है और इसमें कितना अंक लाना होता है आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वह सभी डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यूपीएससी परीक्षा की 3 स्टेज होती है, जिसमें हम लोग पहले के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रीलिम एग्जाम जो होता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप्स मतलब ओमआर सीट होता है। यह एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक क्वेश्चन, इसमें से आप लोगों को ओमआर सीट में फिल करना होता है। ठीक, जो जीएस पेपर 1 है इसमें 100 क्वेश्चन होता है, 200 अंक का, और हर एक क्वेश्चन का आपको 2 अंक मिलता है। और क्वेश्चन मतलब इसके अंक की बात करें या इसके समय की बात करें तो घंटा समय मिलता है। ठीक, आगे CSET का जो पेपर होता है यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें मात्र 33% आप लोगों को अंक लाना होता है। इसमें होता है 80 क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि
GS1 CSET मतलब सभी पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया है जो कि आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो और इसमें डिटेल से वीडियो बना दूंगा कमेंट करेंगे तो, ठीक ना। और इसमें समय की बात 2 घंटा इसमें मिलता है, और इसमें जो क्वेश्चन का अंक होता है वह एक क्वेश्चन का 2.5 अंक दिया जाता है। इतना बात समझ में आ गया। पहला 100 क्वेश्चन GS में, CSET में 80 क्वेश्चन, इसमें अंक 200 दोनों में 200 अंक होता है। और इसमें क्वेश्चन के ऊपर जो GS1 है इसमें एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलता है, और जो CSET का है एक क्वेश्चन का आप लोगों को 2.5 अंक मिलता है। और समय की बात करें तो दोनों में सेम समय मिलता है आप लोगों को करने के लिए। आगे अब मेंस के ऊपर आ जाते हैं। मेंस में पूरे 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर भाषा के आधार पर होती हैं। यह सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाइंग करनी है। अभी हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे आगे। निबंध का एक पेपर होता है, 4 GS पेपर, 2 वैकल्पिक विषय होते हैं। इसको चलते हम लोग एक एक करके और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मेंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें आप लोगों को लिखना होता है। जो प्री का एग्ज़ाम होता है इसमें ओमर शीट में आपको भरना होता है, और जो ये है मेंस का एग्ज़ाम इसमें आप लोगों को लिखना होता है। जैसे कि इसमें 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, भाषा के पेपर, एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर। चाहे आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एक पेपर इंग्लिश का देना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें अंक की बात करें 300 अंक इसमें मिलता है। जितने भी मेंस के एग्ज़ाम होते हैं इसमें आप लोगों को 300 अंक दिया जाता है। सॉरी, ये जो क्वालिफाइंग पेपर इसमें 300 अंक दिया जाता है, ठीक ना। इसके बाद में जितने भी 1 सेकेंड, हाँ, इसमें 300 अंक दिया जाता है, 3 घंटे का समय। और इसमें समय सभी के पेपर में 3 घंटा दिया जाता है। मेंस के जितने भी पेपर होते हैं इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक ना। दूसरा इंडियन लैंग्वेज पेपर 300 अंक का होता है। भारत के 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं दिए गए हैं इसमें से किसी एक भाषा को आप ले सकते हैं अपने आधार के हिसाब से, अपने समझने के हिसाब से। यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये जो पेपर होता है वह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, अब हम लोग करते हैं मेरिट पेपर के बारे में। इस जो यहाँ पर आप पेपर देकर आएंगे यह अंक आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक ना। जो कि प्री का एग्ज़ाम था और 2 जो लैंग्वेज पेपर है इसका अंक आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। इतना बात समझ में आया। अब आप लोगों का मेरिट वाला पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एक पेपर होता है एस्से का, जिसे निबंध कहते हैं। इसमें आप लोगों को 2 या 3 टॉपिक दे देगा, इसके ऊपर आप लोगों को निबंध लिखना होता है। इसमें अंक की बात करें तो आप लोगों को 250 अंक और 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक, पहला निबंध का पेपर 250 अंक, समय की बात करें तो 300 घंटा आप लोगों को करना होता है। GS के 4 पेपर, ठीक, GS के 4 पेपर। अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मेंस के जितने भी पेपर होते हैं पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और एडवांस लेवल से बताएं। तो मैं आप लोगों को फुल बताने का प्रयास करूँगा। तो जितना भी 4 पेपर होता है इसमें प्रत्येक पेपर का 250 अंक मिलता है, ठीक ना। हर एक पेपर GS1 का 250 अंक, GS2 250 अंक, GS3 250 अंक, GS4 250 अंक, इसका 250 अंक मिलता है आप लोगों को। ऑप्शनल का 2 पेपर 250 अंक का। आप लोग अगर ऑप्शनल सही से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का रैंक लाने में बहुत सहायता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो GS के पेपर में आप लोग पढ़े हैं इन्हीं में से किसी एक पेपर को ले लीजिएगा, जो कि एक पेपर से जो एक सब्जेक्ट रहेगा ना इससे आप लोगों का 2 पेपर होता है, 2 पेपर। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को 2 पेपर दिया जाता है, 2 पेपर दिया जाता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। हम लोग बात करते हैं कुछ एडवांस और अच्छी बातों के बारे में, जैसे कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आप सभी लोगों का बहुत डाउट आ रहा होगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है हम लोगों को।
तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है यूपीएससी की तैयारी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के किताबों को पढ़ना है आप लोगों को, जो 6 से 12 तक के हैं। इनमें से कुछ किताबों को पढ़ना है जिसका मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी क्यों पढ़ें? एनसीईआरटी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि आप लोगों का फाउंडेशन मजबूत हो। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जो एनसीईआरटी का पीडीएफ है, इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो भी अपलोड किया है। आप लोग इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को आगे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, इसमें आप बात करते हैं कौन कौन सी बुक हिस्ट्री में मतलब एनसीईआरटी में पढ़ना होता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री 6 से 12 तक, भूगोल 6 से 12 तक, राजनीतिक विज्ञान 6 से 12 तक, अर्थशास्त्र 9 से 12 तक, समाजशास्त्र 11 से 12 तक आप लोगों को पढ़ना है। इतना बात समझ में हो गया। एक सब्जेक्ट 2 3 4 5 सब्जेक्ट आप लोगों को एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है, जो कि आप लोगों को एडवांस बुक में भी यही ज़्यादातर जीएस के पेपर में यही सब पूछा जाता है। ठीक ना। अब आगे हम लोग बात कर दे एडवांस बुक के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा हम लोग और बात कर लेते हैं। स्टार्ट तो आप लोग एनसीईआरटी से ही करना है, लेकिन अब यहाँ पर बात आता है जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है सॉरी 6 से 12 तक, इसमें मात्र आप लोगों को 68 पेज पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस 6 से 12 तक आप लोगों को 65 पेज पढ़ना है। इकोनॉमिक्स 9 से 12 तक 39 पेज आप लोगों को पढ़ना है। हिस्ट्री 6 से 12 तक 53 पेज। सोशोलॉजी 6 से 12 38 पेज। इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था कि एनसीईआरटी को कंप्लीट कैसे करें 4 महीने में। तो इसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एनसीईआरटी के नाम से होगा। ठीक ना। आगे अगले पॉइंट में हम लोग स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छा एंड जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इन्हीं को आप लोगों को थोड़ा एडवांस वे में पढ़ना होता है। जैसे राजनीतिक विज्ञान आप पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बना कर रखा है, जो कि है यूपीएससी बुक लिस्ट के ऊपर। इसको जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इस वीडियो का लिंक या वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना। आधुनिक इतिहास, ठीक, भौतिक भूगोल एंड कला एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था, और साथ में आप लोगों को करंट अफेयर साथ में कंप्लीट करते जाना है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया। राजनीतिक विज्ञान के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत का एक बुक आता है, इसको ले लीजिएगा। आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा। भूगोल के लिए जीसी लियोंग ले लीजिएगा। कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया। ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना कर रखा है, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके यूपीएससी की तैयारी में। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना, तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ो। ठीक ना। 4 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। इसके बाद आप लोग एडवांस बुक को पढ़िएगा, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में जाएगी। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइम टेबल कैसे बनाएं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कौन कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है और क्या करना है कि आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में जाए, ये लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक, आगे टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, सुबह सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना और अपनी बेसिक या फाउंडेशन मजबूत करना है। ठीक, दोपहर में स्टैंडर्ड बुक मत पढ़िएगा, एनसीईआरटी को कंप्लीट करें पहले। अगर आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तभी आप लोगों को एडवांस बुक समझ में आएगा। शाम को करंट अफेयर पढ़िएगा। ठीक ना। सुबह में कभी भी करंट अफेयर मत पढ़िएगा, शाम या दोपहर को आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। रात में रिवीजन और प्रैक्टिस करें। जो एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं इसका रात में रिवीजन और प्रैक्टिस करें। हर दिन 6 से 8 घंटे का लक्ष्य रखें, जो कि आपके यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग यहीं से शुरुआत करिएगा, मेरी बात को मानिए और यहीं से शुरुआत करिए। आपके लिए एनसीईआरटी का सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, बस आप लोगों को कमेंट करने का ज़रूरी है। आगे हम लोग अब बात करते हैं कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है यूपीएससी की तैयारी में। यूपीएससी की तैयारी में ये सबसे आम गलतियां नहीं करना है। बिना सिलेबस की पढ़ाई करना। आप लोगों को सिलेबस का एक पीडीएफ
ठीक, तो बिना सिलेबस की पढ़ाई मत करिएगा आप लोग कहते हैं सिलेबस के ऊपर तो मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत सारी किताबें इकट्ठा करना। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया। बहुत सारी किताबों को आपको इकट्ठा नहीं करना, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आप लोगों को एक किताब लेना है, ठीक ना। और लगातार करंट अफेयर ना पढ़ें, पहले आप लोग अपना फाउंडेशन मजबूत करें, इसके बाद आप लोग करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी का आप लोग जितना भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, जितना मैं बताया हूँ, तो आप लोगों को करंट अफेयर अपने आप समझ में आने लगेगा। क्योंकि करंट अफेयर में भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एंड इतिहास से कुछ फैक्ट को दिया जाता है, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। समय का सही उपयोग ना करना, समय का सही उपयोग करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आत्मविश्वास खोना, मतलब आप अपना आत्मविश्वास मत खोइएगा कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा शब्द आपको नहीं बोलना है। अपने आप पर विश्वास करना कि मैं यह कहीं करूँगा, बस मैं यह करके ही रहूँगा, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है, यह आपकी सफलता पाने की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले हैं तो। ठीक, अब आप लोगों के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो सफलता पाने के लिए आप लोगों को रणनीति अपनाना चाहिए, जो कि है सीमित लेकिन गुणवत्ता वाली सामग्री पढ़ें, कम विषय के लिए कम सब्जेक्ट के लिए कम किताबें लें, ठीक ना। यही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर लेखन पर फोकस करें, अपनी उत्तर लेखन पर फोकस करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूपीएससी में 9 पेपर होते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में वो सब लिखने होते हैं, ठीक ना। आप लोगों को एक दिन में 6 घंटे लिखना होता है, फर्स्ट एंड सेकंड पाली में। भाषा पर पकड़ बनाएं, आप किसी भी भाषा से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस भाषा पर पकड़ बनाइए और शब्दावली और शैली पर विशेष करके ध्यान दीजिए। एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ें और इसको बार बार रिवाइज करें, तभी आप लोग हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। समय पर मॉक टेस्ट देना ना भूलें, अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोग मॉक टेस्ट दें, ताकि आपको समझ में आया कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची और हम लोग कहाँ तक तैयार हैं कि अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाएं, यह सब आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में कमेंट करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार।